अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक गांव के बारे में बयान किया जाता है जहां पर कुदरत की बेपनाह नियामतें थी। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी नियामतें जिन नियामतों को देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। वहाँ पर कुछ ही मुसलमान थे और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहाँ के तमाम लोग काफिर थे। वो कुफ्फार अपनी दौलत पर बहुत फख्र किया करते थे क्योंकि उनमें से हर एक इंसान बहुत दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास पैसों की बहुत रेल पेल थी। वहाँ के सरदार की एक लौती बेटी थी जिसको सरदार ने बेपनाह प्यार करता था। उस सरदार की बेटी बहुत ज़्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर गरीब लोग सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों की मदद करने वाला कोई नहीं था। ना ही वहाँ पर उन्हें कोई देखने वाला था। सरदार की बेटी को काले जादू में खूब महारत हासिल थी और जादू की वजह से वहाँ पर रहने वाले गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उनको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाया करती थी। इस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल नहीं पूछता था। कोई उनको बचाने वाला भी नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म बेहद ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की, ये अल्लाह, चंद नस्लें जो यहाँ पर बची है उन नस्लों को तू बचा ले। उस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। ना हमारे पास दौलत है, ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो उस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को हरा भी सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बूढ़े की दुआ को कबूल फरमा लिया और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाक़या हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला हुआ था। बड़ी शान से वो चलता हुआ सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो साथी थे उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीले सांप काट कर चला गया, वो फौरन उसे उठाकर घर ले आए ताकि उसे बचाने के लिए कुछ किया जा सके। उस लड़की ने अपने बाप की जब ये हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि लाखों कोशिश के बावजूद जहर को निकालने में वो सारे नाकाम रहे और जहर तेजी के साथ
اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ ایک اللہ والے وہاں پر آ گئے۔ انہیں تو اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں کس سے ملنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا، کیا یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ نوکر کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا کہ انہیں سانپ نے کاٹا ہے؟ تم ہمیں یہاں اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ ہم نے تمہیں آج تک یہاں پر نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر رہا ہے۔ نوکروں نے کہا، تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا، میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت کو دیکھ کر ہنسنے لگے، جو کہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ وہ نوکر کہنے لگے، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے۔ ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور تم جیسے غریب سے وہ بھلا اپنا علاج کیوں کروائیں گے؟ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ وہ غلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے کہا، باہر ایک غریب آیا ہے، دیکھنے سے فقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر دوں گا اور زہر جو تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی، ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر کے اندر آئے تو دیکھا سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ ان اللہ والے نے اس کی پیر کی طرف دیکھا اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے، کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں تل ملا رہی تھی کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے گرفتار کراتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر اچھی طرح سے ملا دیا۔ سردار کی بیٹی کہنے لگی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر بابا نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوک کو ملا رہے ہیں۔ حکیم نے
अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को उस सरदार की टांग पर मिला दिया, फौरन जहर का सारा असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थे वो टांग बिल्कुल पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली पड़ चुकी थी अब असल रंग पर आ गई। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं। तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोश से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ भी ना कहा। गांव के सरदार के कहने पर सारे सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको उस अल्लाह वाले का पता ना चला। फिर जब सिपाही तलाश करते हुए जंगल में दाखिल हुए, वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। तो उस अल्लाह वाले को देख रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं? हम लोग तो अपने बूतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये ना जाने किसका सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगे, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। हम गुनहगारों की आँख आपको पहचान ना सका, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कपड़े और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने और ये अरबी घोड़ा ले लीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ हम नौकर भी आपको देंगे। अल्लाह वाले के साथ अल्लाह वाले ने कहा, इतनी माल व दौलत और नौकरों के साथ में अकेला रहूंगा। गांव के सरदार बोला, हुजूर, आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने हाजिर है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। सरदार ने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देखा है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है। जहाँ तक हमारी मालूमात है, हम बूतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वो आपका अल्लाह है।
यानी आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दिया, मेरी बहुत औलादे हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो रोना फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीज़ें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ, मैं अपनी दरविश में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा था, मेरा वो मकसद पूरा हो जाएगा। कि सरदार ने पूछा, आपका क्या मकसद है? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमान पर जो जुल्म हो रहा है, बस अल्लाह की मदद से उन्हीं के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरविश को रुक जाने के लिए कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांचा और परख लिया, लेकिन तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि वो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े अभी के अभी जंगली जानवर भी बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, उसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया है, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। उससे पहले के गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि उस पर वार करो। अल्लाह वाले ने जादूगिरनी पर एक ऐसी फूंक मारी कि उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान खड़े थे, उन सब में सबसे ऊंचा कदम उसी का था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था। वो मरने वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया, उनके कदमों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमज़ोर समझा और आपके मजहब से
आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं सच कहता हूँ हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती हम सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो वो जुल्म को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे दीन में जबरन और जुल्म नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है उसकी असली हालात में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा। वो सरदार कहने लगा हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आ जाएगी तो फिर ये किसी पर जुल्म नहीं करेगी और मैं दिल से अपनी बेटी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज से आइंदा कोई भी काला जादू नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप उसे दोबारा इंसान बना दे। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वो फिर से इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा जलकर काला हो चुका था। वो कहने लगी मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहता हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर नहीं होगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और फिर यूं एक अल्लाह वाले के बातों पर उस बस्ती का सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह करा दिया और फिर उस बस्ती में हमेशा के लिए अमन व आमान कायम हो गया। प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मजहब है जिससे गैर भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको मजहब इस्लाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्त व अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।